इसराइल के ईरान पर फजाई हमले जारी। बड़े हमले में चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी समेत 3 आला फौजी कमांडर और 6 बड़े जौहरी साइंसदान शहीद। हमलों में सिपाही पासदाराने के हेडक्वार्टर्स, फौजी क़यादत की क़यामगाहों, नतनज़ के जौहरी रिएक्टर और दीगर जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। नतनज़ के जौहरी रिएक्टर से धुएं के गहरे बादल उड़ते देखे गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन की नतनज़ जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबरा मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबरा जनरल हुसैन सलामी, सिपाही पासदारान के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद और 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए। तेहरान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 95 अफराद जख्मी हुए। इसराइली हमलों के बाद इतवार को मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मंसूख कर दिए गए। सब सख्तगीर ईरानी अब मर चुके, आगे इससे भी बदतर होगा। ईरान मुआहदा कर ले इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा कुछ सख्तगीर ईरानियों ने बहादुरी से बात की लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। ईरान को मुआहदा करने का मौका देने के बाद एक और मौका दिया गया है। ये वक्त है कि इस सूरत हाल का खात्मा किया जाए, वरना पहले से तयशुदा हमले ज़्यादा संगीन होंगे। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर एक शहरी का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि इसराइल सख्त सज़ा का इंतजार करे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म बनाएंगे। ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कुम में वाक़े मस्जिद पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइल ने ईरानी खतरे को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन का आगाज़ किया है। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है। अगर ईरान को ना रोका तो ये बहुत कम वक्त में जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो सकता है। इसराइल की बका को वाज़े और फौरी ख़तरा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि ईरानी इनकलाबी गार्ड्स एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाया है। हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स एरोस्पेस के सरबरा समेत 20 सीनियर कमांडर मारे गए। 5 मरहलों में ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले में दर्जनों रेडार्स, ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइली फ़ौज का ईरान से भेजे गए तमाम ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा ने अपने बयान में कहा है कि ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ इसराइल की नंगी जारहियत बैनुल अक़वामी कानून और इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसराइली जारहियत को रोके। सऊदी वज़ीर खारिजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले से हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्की ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की इस इश्तियाल अंगेज़ी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी से खित्ते में जंग फैलने का खतरा पैदा हो गया है। यूएई की फिरिकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कहा तनाज़े के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएं। कतर ने कहा कि इसराइली जारहियत ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो जारह का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इसराइल के इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल से ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का खदशा है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जंग मज़ीद फैलने से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए कशीदगी में कमी के लिए काम करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी किसी भी लम्हे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तेहरान का दिफा बैनुल अक़वामी चार्टर के तहत इसका जायज़ हक है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी में मुआवनत की हिदायत। दफ्तर खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। वज़ीर आज़म का कहना है कि ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर खारिजा और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना अलर्ट रहेंगे। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। ईरान के हक के दिफा की हिमायत। सेनेट में नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है। सिंध का नए माली साल का बजट पेश कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन्स में 8% इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते हुए कहा, तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की बल्दियाती हुकूमतों का हिस्सा 132 अरब रुपए है। नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गवर्नर को आईनी तौर पर असेंबली इजलास बुलाना चाहिए था। गवर्नर ने इजलास की समरी नहीं भेजी। वफाकी हुकूमत का बजट धोखा है। फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मानेंगे। ऐसे किसी टैक्स की वसूली में हमारी हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी। KPK असेंबली से खिताब में अली अमीन ने कहा, अपोजिशन तजावीज़ दे, अच्छी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स 1919 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,22,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर देखा गया। और भारत के शहर अहमदाबाद में गुज़श्ता रोज़ तबाह होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसे के मकाम से तैयारे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड भी तलाश कर लिया गया। हादसे में वाहिद जिंदा बचने वाले भारतीय मुसाफिर का कहना है कि टेक ऑफ के 10 सेकंड बाद ही लगा कि इंजन बंद हो गया। क्रैश के बाद लगा जैसे मर गया हूँ। हाथ पाँव को हरकत देने पर जिंदा होने का यकीन आया। गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर तैयारा गिरने से तैयारे में सवार 240 से ज़ायद अफराद और ज़मीन पर 24 अफराद हलाक हुए थे।